रिलायंस का करने का, से वो क्या मामला है? OFC बोलकर 2013 से पूरे महाराष्ट्र में केबल नेटवर्क का काम जियो रिलायंस ने शुरू किया और जो लिमिट थी उनको खोदने की जो लिमिट दी गई थी 67 किलोमीटर की, उन्होंने 77 किलोमीटर खोदा। और रेट जो था, जो प्रशासन ने, एक DIT कमेटी है जो प्रशासन ने बैठाई थी कि रेट वो तय करेंगी और जो भी महानगर पालिका में किसी भी मोबाइल कंपनी को अगर नेटवर्क के लिए या किसी और के लिए केबल डालने के लिए ज़मीन या रोड खोदने की ज़रूरत है तो वो DIT से परमिशन लेंगे। उसका कुछ टैक्स DIT को भी देना पड़ेगा। डिपार्टमेंट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोल के वो एक कमेटी है। 2013 में एक बार उससे परमिशन ली गई, उसके बाद कभी उससे परमिशन नहीं ली गई। DIT ने जो रेट तय किया था वो रेट भी नहीं लिया गया। DIT ने 2014 में हॉटमिक्स का 5500 रेट तय किया था और महानगर पालिका ने 1900 से वसूल की किलोमीटर। इसी तरह कच्चा रास्ता 300 रुपये से वसूल किया गया, जबकि उसकी कीमत 2760 रुपया थी। मतलब कि कंपनियों ने ज़्यादा खोदा भी और उनका जो रेट था वो भी गौर शासन निर्णय के हिसाब से लिया नहीं गया। जबकि मैंने महासभा में बोला कि जलगांव ने बराबर वो लिया, उन्होंने अपना जो गवर्नमेंट का रेट था वही लिया, मगर मालेगांव महानगर पालिका का शासन का क्लियर यानी GR होने के बावजूद भी वो हर मामले में जहाँ पे ढिलमुल है वो माहिती हम ले रहे हैं, हमने उसकी मालूमात मांगी है, ये बोल के वो टाल देते हैं। ये एक कंसल्टेंट लगाए गए थे खैरनार बोल के, उन्होंने पूरा रिकॉर्ड बना दिया और वो रिकॉर्ड के हिसाब से 44 करोड़ रुपया 2017 से 13 से 17 तक वसूल करने की बात है। और उसके बाद से अभी तक अगर वो एक अंदाजन रकम, अभी उसका डाटा नहीं बनाया, लेकिन एक अंदाजन रकम 10 करोड़ रुपया वसूल करने की बात है। इतनी मोटी रकम वसूल करने की बात होने के बावजूद महानगर पालिका जिस तरीके से वसूली की तरफ जाना चाहिए वो जाती नहीं है। मई में कंसल्टेंट ने अपनी रिपोर्ट दी, उसके 2 महीने के बाद उन्होंने जियो कंपनी को एक नोटिस भेजी। नोटिस भी बहुत सिंपल भेजी। जियो कंपनी ने उसके जवाब में सिर्फ ये बोला कि 2 महीने के बाद हम जवाब देंगे। मतलब ये लंबा वक्त ले जाने की तरफ है। और मेरी मालूमात ऐसी थी कि महानगर पालिका में ये विषय लेने की वजह ये थी कि कहीं ना कहीं प्रशासन के बड़े अधिकारी ये मानते हैं कि रिलायंस कंपनी से लड़ना अपने बस की बात नहीं है। ये बहुत बड़ी कंपनी है और इस कंपनी को वो जैसा बोल रहे हैं वैसा उनको मोहलत दी जाए। अपना काम है नोटिस देना, इसके आगे ये कुछ नहीं करते। यहाँ तक के डिमांड ड्राफ्ट जो है वो एक कैश पेमेंट रहता। डिमांड ड्राफ्ट की रकम दिखती है मगर वो अकाउंट में नहीं दिखती। जिस जगह पे रकम आना चाहिए उसके अलावा दूसरे खाते में रकम जाती है। तो कहीं ना कहीं ये डिमांड ड्राफ्ट का भी बड़ा मसला है जिसकी इंक्वायरी होना चाहिए। और कुछ चेक ऐसे आए हैं जो एक ही नंबर के हैं, जो मालेगांव महानगर पालिका में भी दिखते हैं और दूसरी महानगर पालिका में भी दिखते हैं। तो ये मुमकिन नहीं है कि ऐसा हो सके। नहीं, कहीं ना कहीं फॉर्जरी ये सारे प्रकरण में हो रही है। और अगर सही तरीके से कंसल्टेंट से और इंक्वायरी की गई, रिलायंस जियो के बाद एयरटेल, वोडाफोन और दूसरी कंपनी, ये बात सही है कि OFC का बड़ा नेटवर्क रिलायंस जियो ने मालेगांव में डाला है। दूसरी कंपनियों के नेटवर्क, ये भी समझने की बात है कि एयरटेल ने OFC नेटवर्क 1 किलोमीटर डाला। ये बात भी समझ में नहीं आती कि क्या सच में एयरटेल 1 किलोमीटर OFC डाल के अपना नेटवर्क चला सकता क्या? ये टेक्निकल पॉइंट है। ये अधिकारियों को देखना चाहिए कि सिर्फ 1 किलोमीटर का पैसा अगर एयरटेल दे रहा है तो ऐसा तो नहीं कि 1 किलोमीटर का परमिशन लेकर उसने कई किलोमीटर OFC केबल डाला हो। OFC केबल एक कनेक्टिविटी है, पूरे मुल्क की कनेक्टिविटी है। वो ऐसा नहीं है कि तुम्हारे मालेगांव में डाला गया तो यहीं की कनेक्टिविटी है। अगर मालेगांव में OFC केबल को तोड़ दिया गया तो ये नेटवर्क सब तरफ प्रॉब्लम खड़ा कर देगा। अगर रिलायंस जियो या दूसरी कंपनियां नोटिस देने के बाद भी हमको खातिर जवाब नहीं देती या पैसा भरने में टाल मटोल करती है तो हम हमारी महानगर पालिका का OFC नेटवर्क
डिपार्टमेंट ने डैमेज करना चाहिए, ताकि उनको समझ में आए डैमेज जितना उन्होंने एक्स्ट्रा किया है, ज़्यादा किया है, वो तो हमारा कानूनी अधिकार है कि तुमने ज़्यादा किया है, तुमको परमिशन इतनी थी, अगर 1 किलोमीटर की थी और उससे ज़्यादा है तो उसको डैमेज करना चाहिए, जब भी इसकी वसूली हो सकती है। ये इसीलिए ये सारे मामले की महासभा में हमने इंक्वायरी लगाई है और 7 दिन के अंदर एक कमेटी बनाई है, जिसके अंदर महापौर हैं, स्टैंडिंग चेयरमैन रहेंगे, मैं रहूँगा और जो कंसल्टेंट है वो रहे, और जियो कंपनी के जो अधिकारी है वो सब लोग रहकर वो कमेटी 7 दिन के अंदर उनसे बातचीत करे। जियो कंपनी ने आके बोलना चाहिए कि अगर उन पर रिकवरी 44 करोड़ की निकली है और आगे निकलने वाली है, तो अगर बराबर नहीं है तो उसका जवाब देना चाहिए। ये बात कि हम 2 महीने के बाद जवाब देंगे, ये बात समझ में नहीं आ रही थी, इसलिए हमने ये विषय आज महासभा में लिया। रिलायंस के ऑफिसर तो वो कंपनी है उनका, लेकिन जिन ऑफिसरों की मदद आपके यहाँ से हुई, कॉरपोरेशन से हुई, वो तो आपके इख्तियार में है। क्या आप उन ऑफिसर, दोषी जो भी ऑफिसर होंगे, उन पर आप कार्रवाई करेंगे? क्योंकि महासभा में ऐसा कुछ सुर नज़र नहीं आया। नहीं, देखो, मेरा अभी पहला इंटेंशन ये है कि वसूली होना चाहिए, रिलायंस कंपनी आके बैठना चाहिए। अगर एक बार कंपनी आके बैठे, डिपार्टमेंट के साथ बैठे, अगर हमको वो पैसा मिल जा रहा है तो फिर मेरा उस पर कुछ बोलना नहीं है। अगर वो कोई जवाब देते हैं जिसमें ये साबित होता है, ये बात तो बिल्कुल सच है कि डिपार्टमेंट ने, प्रशासन ने ढील मूल की कार्रवाई की है, मगर अभी ये है कि इतनी बड़ी रकम महानगर पालिका के पास अगर आती है तो हमारे लिए डेवलपमेंट और दूसरे काम काज करना आसान होंगे। तो पहला तो हम उस तरफ जा रहे हैं। हाँ, उसके बाद अगर उन्होंने जवाब कुछ ऐसा दिया कि जिसमें ये साबित हो गया कि डिपार्टमेंट ने उनकी मदद की है, तो वो कार्रवाई उसके बाद की है। मगर आज अगर हम पहले ही कार्रवाई की तरफ चले गए प्रशासन की, तो हमारी वसूली का मामला हम दूसरी तरफ रह जाएंगे। आज सबसे पहले तो रिलायंस कंपनी से वसूली अहम बात है।